हेलो स्टूडेंट्स, हमारा लेसन चल रहा था द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। अब आगे करते हैं। उसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे बटरफ्लाइज के ऊपर। मोनार्क एक्स के बारे में भी, मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में भी उसने बताया था। अब आगे, इन ही सेकेंड ईयर इन द हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। हाई स्कूल के अपने सेकेंड वर्ष में रिचर्ड एब्राइट ने अपना डिस्कवरी वर्क जो अनुसंधान का शुरू किया, जो कि उसे एक अज्ञात कीट हार्मोन की खोज की तरफ उसे ले गया। इनडायरेक्टली इट वाज लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ द सेल्स, और यह उसे कोशिकाओं के जीवन के संबंध में नए सिद्धांत की तरफ भी ले गया। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। यह प्रश्न जिसका उत्तर देने का उसने कोशिश की थी कि मोनार्क प्यूपा पर छोटे छोटे बाहर सुनहरे रंग के धब्बों का क्या पर्पज हो सकता है। एवरीवन एज्यूम्ड द स्पोर्ट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, एब्राइट सेड। एब्राइट कहता है कि प्रत्येक कोई यह सोचता था कि ये जो स्पोर्ट हैं, धब्बे हैं, मात्र सजावटी थे। बट डॉक्टर आर्कार्ड डिडंट बिलीव इट, पर डॉक्टर आर्कार्ड इसे पर विश्वास नहीं करते थे। टू फाइंड द आंसर, इसका उत्तर ढूंढने के लिए ब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस that showed that the spores were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. इसका जवाब पाने के लिए ब्राइट और विज्ञान के एक अन्य श्रेष्ठ स्टूडेंट को पहले एक ऐसा उपकरण बनाना पड़ा जो दिखाता था कि धब्बे एक ऐसा हार्मोन पैदा कर रहे हैं जो कि बटरफ्लाई के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक था। This project won a bright first place in the county fair and entry into the international science and engineering fair. यह प्रोजेक्ट ब्राइट के काउंटी साइंस फेयर में फर्स्ट स्थान पर आया और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में उसे प्रवेश मिला। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और जीव विज्ञान में उसे तीसरा स्थान भी मिला। ही आल्सो गोट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग समर एट द एंटीमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और उसे वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की कीट विज्ञान की प्रयोगशाला में गर्मियों में काम करने का भी मौका मिला। एज अ हाई स्कूल जूनियर, रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। हाई स्कूल के जूनियर विद्यार्थी के रूप में रिचर्ड एब्राइट ने मोनार्क प्यूपा पर अपने उच्च स्तर के प्रयोग करने जारी रखे। दैट ईयर his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. और इस वर्ष भी उसकी जो प्रोजेक्ट ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में फर्स्ट स्थान जीता और गर्मियों में सेना की प्रयोगशाला में काम करने का उसे एक और मौका भी मिला। इन ही सीनियर ईयर ही वेंट ए स्टेप फर्दर, और अपने सीनियर ईयर में एक कदम और आगे बढ़ा। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normally butterfly wing scales only if they were feed the hormone from the gold spots. उसने मोनार्क तितली के पंख से कोशिकाओं को उगाया और दिखाया कि कोशिकाएं विभाजित होंगी और विकसित होकर एक साधारण तितली के पंखों की पपड़ियों में तभी बदलेंगी यदि उन्हें सुनहरी धब्बों से निकलने वाला हार्मोन पर पाला जाए। That project won first place for the zoology at the international fair, और इस प्रोजेक्ट ने जीव विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय मेले में फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ। He spent the summer after graduation doing further work at the Army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture, और ग्रेजुएशन होने के बाद उसने अपनी गर्मी सैनिक प्रयोगशाला और अमेरिका के एग्रीकल्चर विभाग के जो लेबोरेटरी में आगे काम करते हुए गुजारी। द फ्लोइंग समर आफ्टर हिज freshman year at the Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. और अगली गर्मियों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के बाद एब्राइट वापस कृषि विभाग की जो प्रयोगशाला में चला गया और वहाँ उसने जो सुनहरे धब्बों से प्राप्त होने वाले हार्मोन पर आगे काम किया। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। प्रयोगशाला के जो उत्कृष्ट
उपकरणों का प्रयोग करते हुए वह हार्मोन की रासायनिक संरचना की पहचान करने में सक्सेस हो गया। A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell's life. 1.5 वर्ष बाद अपने जूनियर वर्ष के दौरान एब्राइट को कोशिका जीवन के संबंध में अपने नए सिद्धांत के लिए विचार मिल गए। इट केम वाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन। यह उसे तब आया जब वह एक हार्मोन की रासायनिक संरचना की एक्सरे तस्वीर देख रहा था। व्हेन ही सा दोज फोटोज एब्राइट डिडंट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट। जब उसने इस तस्वीरों को देखा एब्राइट यह नहीं चिल्लाया कि मैंने पा लिया, but he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzles, how the cell can read the blueprint of its DNA. परंतु उसे विश्वास था कि इन तस्वीरों से उस जीव विज्ञान की पहेली का उत्तर मिल गया था कि कैसे कोशिका अपने डीएनए की ब्लूप्रिंट को पढ़ सकती है। डीएनए इज द सब्सटेंस in the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and function of the cell. Thus, DNA is the blueprint for life. डीएनए कोशिका के केंद्र में एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि अनुवांशिक गुणों को कंट्रोल करता है। यह कोशिका के आकार और कार्य को निश्चित करता है। इस प्रकार डीएनए जीवन का ब्लूप्रिंट होता है। Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together, they later wrote the paper that explained the theory. Ebright और उसके एब्राइट और कॉलेज के उसके सहपाठी जेम्स आर वोंग ने सारी रात तस्वीरें बनाते हुए और अणुओं के प्लास्टिक के नमूने बनाते हुए काम किया, यह दिखाने के लिए यह कैसे संभव हो सकता है। और बाद में उन दोनों ने इस पर एक लेख लिखा जो उस सिद्धांत की व्याख्या करता था। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। आश्चर्य की बात है कि जो भी उसे जानता था उसे यह बात मालूम नहीं थी कि रिचर्ड एब्राइट हार्वर्ड से 1510 विद्यार्थियों की कक्षा में उच्चतम सम्मानों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त करके स्नातक हुआ था। एब्राइट went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. और एब्राइट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में स्नातक विद्यार्थी शोधकर्ता बना। वहाँ अपने सिद्धांत को जांचने के लिए उसने प्रयोग करने शुरू कर दिए। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अगर यह सिद्धांत सही सिद्ध हो जाता है तो यह जीवन की प्रक्रियाओं को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़। और यह कुछ प्रकार के कैंसर और दूसरी बीमारियों की रोकथाम के लिए नए विचार प्रदान करेगा। All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. His high school research into the purpose of the spores on a monarch pupa eventually led him to his the theory about cell life. यह सब एब्राइट की वैज्ञानिक उत्सुकता की वजह से संभव है। मोनार्क प्यूपा के धब्बों का उद्देश्य पर उसका जो हाई स्कूल में शोध कार्य अनंत उसे कोशिका जीवन के संबंध में उसके सिद्धांत की तरफ उसे ले गया। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। रिचर्ड एब्राइट तब से ही विज्ञान में रुचि रखता आया है जब से उसने सबसे पहले तितलियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न्ट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट्स। ऐसा नहीं है कि इतनी गहराई से पर नहीं की थी उसके पास अन्य रुचियों के लिए ही समय ना हो। एब्राइट हैज़ बिकम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड गुड कैनोइस्ट एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन। एब्राइट एक सर्वोच्च वाद विवाद करने वाला, एक सार्वजनिक वक्ता और एक बहुत अच्छा नाव चलाने वाला और बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति बन गया। ही इज़ आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर particularly of nature and scientific exhibits. और एब्राइट एक कुशल फोटोग्राफर भी है, विशेषकर प्रकृति की और प्रदर्शित वैज्ञानिक वस्तुओं की फ़ोटो लेने में। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज अ स्ट्रेट स्टूडेंट।
हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट एक सीधा ए ग्रेड पाने वाला विद्यार्थी था। बिकॉज लर्निंग वाज ईजी, क्योंकि सीखना बहुत सरल था। ही टर्नड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवार्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स। उसने अपनी बहुत सी शक्ति डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशंस नाम के 2 क्लबों की तरफ लगा दी थी। He also found someone to admire, Richard A. Weir, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Weir was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, Albright said. और उसे कोई सराहना करने के लिए भी मिल गया था। रिचर्ड ए वीहरर उसके एक सामाजिक शिक्षा का एक टीचर और दोनों क्लबों का सलाहकार भी। मिस्टर वेरर मेरे लिए तब श्रेष्ठतम व्यक्ति था। उसने मेरे मन के नए विचारों के लिए खोल दिया था मेरे मन को। ये बात एब्राइट ने कहा। Richard would always give that extra effort, Mr. Weir said. What pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. Richard सदा ही एक्स्ट्रा मेहनत करता रहा, मिस्टर वेरर ने कहा। जिस बात से मैं खुश हुआ वह थी कि यहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जो रात के समय अपनी तितलियों और अन्य रुचियों के संबंध में अनुसंधान करने के साथ साथ वाद विवाद के संबंध में भी अनुसंधान करने में 3-4 घंटे व्यतीत करता था। रिचर्ड वाज हिज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेरर कंटिन्यूड, बट नॉट इन अ बैड सेंस। मिस्टर वेरर ने आगे कहा कि रिचर्ड में प्रतियोगिता की भावना थी, पर किसी बुरे रूप में नहीं। He explained, Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could for the right reasons. He wants to be the best. उसने व्याख्या करते हुए यह भी कहा कि रिचर्ड जीतने के लिए जीतना या पुरस्कार जीतने में रुचि नहीं रखता था, बल्कि वह इसलिए जीतता रहा क्योंकि वह सर्वोत्तम कार्य, बेस्ट कार्य जो वह कर सकता था करने की इच्छा रखता था और ठीक कारणों से वह बेस्ट बनना चाहता है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। और वैज्ञानिक बनने की सामग्रियों में से एक यह आवश्यक सामग्री है। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड एंड एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स। उत्तम किस्म के मन से शुरू करो और उसमें जिज्ञासा मिलाओ और उसमें सही कारणों से जीतने की इच्छा को भी मिलाओ। एब्राइट हैज़ 3 क्वालिटीज। एब्राइट में ये सभी गुण थे। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। जिस समय से पुस्तक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ने उसके सामने साइंस का संसार खोला, रिचर्ड एब्राइट ने कभी अपनी जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, वैज्ञानिक उत्सुकता नहीं खोई है। तो बच्चों, हमने इस प्रकार रिचर्ड एब्राइट के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।